गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड, जिसका क्या नेम था? बचपन। क्या नेम था? बचपन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज? इसमें हम आज नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माइल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। दूरी, अंतर, लेमनेड विम्टो शीतल पेय पदार्थ, रेस्तरां रेस्टोरेंट, दिलचस्पी इच्छाएं, ड्यूटी काम की जिम्मेदारी, ब्राउन भूरा। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ बचपन से लिया गया। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। यहाँ लेखिका आज के समय से तुलना करते हुए अपने समय को याद कर रही है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखिका अपने समय तथा आज के समय में आए परिवर्तनों को बताते हुए कह रही है कि हमारे व आज के समय में काफी दूरियां आ गई है। आज बचपन की इच्छा व जिज्ञासाएं भी बदल गई है। पहले घरों में आज की तरह रेडियो व टेलीविजन नहीं थे, बल्कि कुछ गिने चुने घरों में ग्रामोफोन थे। पहले कुल्फी मिलती थी, वे कुल्फी आज आइसक्रीम बन गई है। हमारे समय के कचौड़ी समोसा ने अपना स्वरूप बदलकर आज पेटीज के रूप धारण कर लिया है। सहतूत फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोक पेप्सी ने ले लिया है। लेखिका के बचपन में कोक नहीं मिलती थी, बल्कि उसकी जगह लेमनेड व विम्टो मिलती थी। जो बच्चे शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए थे, उनके शौक पूरा करने के लिए वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेटी थी। उन्हें इनमें पूरा आनंद आता था। हम भाई बहन शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लेने जाया करते थे। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। लेखिका के बचपन और वर्तमान बचपन में क्या बदल गया है? लेखिका के बचपन और वर्तमान बचपन के समय में काफी बदलाव आ गए, यहाँ तक कि दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। लेखिका के बचपन की कुल्फी व कचौड़ी समोसा आज किसमें बदल गई? लेखिका के बचपन की कुल्फी आज का आइसक्रीम व कचौड़ी समोसा पेटीज आदि में बदल गया है। कुल्फी तो किसमें बदल गई? आइसक्रीम में। कचौड़ी समोसा पेटीज में। पहले लोग कोक पेप्सी के स्थान पर क्या पीते थे? पहले लोग कोक पेप्सी के स्थान पर सहतूत फालसे और खसखस का शरबत पीते थे। वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चीज किसे मजा देती थी? वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को मजा देती थी। अब हम देखते हैं इसमें अगला पैराग्राफ। हमारा घर माल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी और स्टॉक रहता। चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े कभी न
खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले खाती। शिमला के काफ फल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल और गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। कन्फेक्शनरी, वह दुकान जहाँ बिस्कुट, नमकीन, मिठाई आदि मिलती है। मन भावनी, मन को भाने वाली। हफ्ता, सप्ताह, छूट, आजादी, स्वतंत्रता। स्टॉक, भंडार, एक उतराई, एक ढलान। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग फर्स्ट में संकलित पाठ बचपन से लिया गया है। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। यहाँ लेखिका शिमला के माल रोड का वर्णन करते हुए अपने चॉकलेट प्रेम को प्रदर्शित कर रही है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। उसे वहाँ के एकदम लाल व कुछ गुलाबी रंगत लिए खट्टे मीठे काई फल, रस भरी व कसमल की बहुत याद आती है। इनके विषय में सोचने से भी मुंह में पानी भर आता है। इनके अलावा आग में भूनकर तथा छिलके उतारकर खाए जाने वाला फल चेस्टनट की याद भी लेखिका को बहुत आती है। उसका बचपन शिमला में बीता था। वहाँ उनका घर माल रोड के पास ही था। उनके घर से थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद गिरजा मैदान आ जाता था और वहाँ से एक उतराई उतरकर माल रोड पहुँच जा सकता था। लेखिका को वहाँ का कन्फेक्शनरी काउंटर याद आ रहा था। वह बता रही है कि उस कन्फेक्शनरी काउंटर पर मन को अच्छी लगने वाली तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की महक आती है। लेखिका को बचपन में हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की अनुमति थी। फिर उसके पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट व ट्रॉफी रहती थी। वहीं खड़े होकर चॉकलेट नहीं खाती थी, बल्कि चॉकलेट खरीद कर लाने के बाद वह उसे साइड बोर्ड पर रख देती, क्योंकि उसे रात का खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर चॉकलेट खाने में मजा आता था। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। लेखिका को कहाँ से किस किस की कैसी खुशबू आती थी? लेखिका कन्फेक्शनरी काउंटर से पेस्ट्री और चॉकलेट की मनभावनी खुशबू आती थी। लेखिका को हफ्ते में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी? लेखिका को हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका अपनी चॉकलेट कब और कैसे खाती थी? लेखिका अपनी चॉकलेट रात को खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर खाती थी। कन्फेक्शनरी काउंटर कहाँ पर था? वहाँ कैसे जाया जाता था? कन्फेक्शनरी काउंटर माल रोड पर था। वहाँ जाने के लिए छोटी सी चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुँचा जाता था और वहाँ से उतरते ही माल रोड आ जाता था। तो इन क्वेश्चन आंसरों को भी क्या करना है? आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। चने, जोर, गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने, जोर, गरम की पूड़ियाँ जो तब थी वह अभी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई गई इस पूड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाल बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमते तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास की ही लय रफ्तार थी। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। चने जोर गरम, मसाला मिले चटपटे किए चने। चूरन, चूरन, नीरा, सारा, केवल, कमाल, कुशलता, चमत्कार। बुरकवाते, छिटकवाते, चना पापड़ी, पिचकाया गया चना। रफ्तार, गति, चाल। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग फर्स्ट में संकलित पाठ बचपन से लिया गया है। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। इस गद्यांश के माध्यम से लेखिका चना जोर गरम व अनारदाने के चूर्ण को याद करते हुए पुड़िया के आकार व चना पापड़ी के स्वाद की अनुभूति कर रही है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या।
लेखिका की स्मृति में चना जोर गरम व अनार के दाने के चूर्ण की अनुभूति हो रही है। चना जोर गरम की वैसी ही पुड़िया जैसी उसके बचपन में बनती थी आज भी दिखाई दे जाती है। ये पुड़िया पुराने कागज को हाथ से तिरछा लपेटकर वे शंकु के आकार में बनाई जाती है। इसमें ऊपर का हिस्सा इतना चौड़ा होता है कि चने हथेली पर आसानी से आ जाते। इस चना जोर से गरम से जुड़ा एक फिल्मी गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम स्कूल के प्रत्येक बच्चे की जुबान पर था। बच्चे चना जोर गरम अपने स्वाद के अनुसार लेते थे। कुछ बच्चे तेज मसाला डलवाते थे। चना जोर गरम की पुड़िया में से एक एक चना पापड़ी लेकर खाने में इतना आनंद आता था कि बच्चे की चाल में खास ले ही और ताल आ जाती थी और पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वह पुड़िया चलती थी। गिरजा मैदान के खत्म होते ही वह पुड़िया भी समाप्त हो जाती थी। अब हम देखते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर। लेखिका ने अपने बचपन की कौन सी चीज आज भी वैसी ही बताई है? लेखिका ने चना जोर गरम की पुड़िया की बनावट तथा चने का स्वाद आज भी अपने बचपन जैसा बताया है। चने जोर गरम की पुड़िया कैसे बनाई जाती है? चने जोर गरम की पुड़िया पुराने कागज को गोलाई में लपेटकर बनाई जाती थी। यह नीचे से एकदम पतली और ऊपर चौड़ी होती थी। यह हाथ की कुशलता का नमूना होता था। उन दिनों बच्चों को कौन सा गाना आता था? उन दिनों एक फिल्मी गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम हर बच्चे को आता था। उपयोग अध्यायांश का उपयोग शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक चने जोर गरम। तो जो आज हमने पढ़ा है उनको क्या करना है? आपको अच्छे से पढ़ना और इनके जो क्वेश्चन आंसर है उनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।